हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं उठी हूँ। आज मेरा मेहंदी का ऑर्डर है तो मुझे जाना है एंड उससे पहले मुझे थोड़े से काम है वो निपटाने हैं। उसके बाद में हम रेडी होंगे मेहंदी के लिए एंड मेरी सामान की पैकिंग भी हो चुकी है, मैंने सारा सामान रख लिया है। सो मैंने जो रखा है वो लाइट भी चली गई है सुबह-सुबह। मैंने रखा है ये मेरे मेहंदी के कोन्स हैं और ये सामान मैं लेके जाती हूँ। इसमें है रेड कपड़ा और टिश्यू पेपर है। ये सारा सामान मैं लेके जाने वाली हूँ एंड मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ और मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। तो मैं नहाकर आ चुकी हूँ और अब फटाफट से रेडी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं हो गई हूँ नहा धो के बिल्कुल रेडी एंड अब बस दीदी का वेट है, दीदी लेने के लिए आ रही है। मैंने 10 मिनट पहले पूछा था दीदी से कॉल करके कब आ रहे हो? तो उन्होंने बोला कि थोड़ी देर में आती हूँ एंड 10-5 मिनट में वो आती ही होंगी और जैसे ही उसका कॉल आएगा हम घर से निकलेंगे और बाकी सारी तैयारियाँ हो चुकी है, मैंने सब बैग में सारा सामान रख लिया था एंड अब बस दीदी का वेट है, फटाफट से वो आए और मैं अपना काम कंप्लीट करके जल्दी से जल्दी आ जाऊँ बस। और वहाँ से आने के बाद में हम बात करेंगे मेरा एक्सपीरियंस और दीदी का बिहेवियर और वहाँ पे जितनी भी बातें हुई हम उस पर डिस्कस करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। तो बने रहिएगा लास्ट तक व्लॉग में। तो चलो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, दीदी का कॉल आ चुका है और अब मैं निकल रही हूँ अपने घर से और मेरा ये जो बैग है वो मैं लेके जा रही हूँ एंड चलो चलते हैं। तो कुछ दूर पैदल चलने के बाद में दीदी हमें लेने के लिए आई क्योंकि रोड तक पैदल ही चलना था तो हम पैदल चल के गए। मेरे साथ मेरी सिस्टर भी गई थी और बीच में मैं क्लिप्स नहीं ले पाई क्योंकि फ़ोन मेरे बैग में रखा हुआ था। उसके बाद मैंने फटाफट से मेहंदी लगाना स्टार्ट किया। सबसे पहले फ्रंट हैंड की लगाया, फिर उसके बाद में पैरों के लगाया और फिर बाद में बैक हैंड के लगाया। जब मैं बैक हैंड की मेहंदी लगा रही थी तो दीदी ने खुद ही बोला कि आप अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से लगा दीजिए क्योंकि आप अच्छा कर रहे हो और अच्छा ही करोगे, आप अपनी मर्ज़ी से लगा दीजिए। और उसके बाद में जब मैं बैग में लगा रही थी तो बीच-बीच में बहुत सारे लोग आ रहे थे देखने के लिए और डिस्टर्बेंस भी हो रहा था और अच्छा भी लग रहा था क्योंकि सब लोग बोल रहे थे कि बहुत अच्छा है। फ्रंट हैंड का मेहंदी सबको बहुत पसंद आया था और ऑलमोस्ट सभी मेहंदी डिज़ाइन अच्छे लगे थे सभी को। और ये है मेरी मेहंदी का फाइनल लुक। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेहंदी डिज़ाइन कैसा लगा। और उसके बाद में मैंने एक स्प्रे लगाया क्योंकि इस स्प्रे को लगाने के बाद में आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है और ये अच्छा रहता है, इससे मेहंदी काफ़ी देर तक हाथों पे टिकी रहती है और कलर भी अच्छा आता है और सूट करने के लिए भी बेस्ट होता है। जब मेहंदी का सूट होता है तब अच्छा लगता है, मेहंदी चिपकी हुई होती है। उसके बाद में ये है मेरी बैक हैंड की मेहंदी डिज़ाइन, आपको कैसी लगी है बताना मुझे। पैरों का मेहंदी डिज़ाइन मैंने थोड़ा सिंपल ही रखा था। तो फाइनली मैं आ गई हूँ घर पर और अब करेंगे ढेर सारी बातें। और वैसे तो मैं 5 बजे ही घर पे आ गई थी, लेकिन आने के बाद में थोड़ा थक गए थे, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा ही थक गए थे। फिर थोड़ा-सा आराम किया, उसके बाद में चाय पी और अब जाके थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो अब बना रही हूँ मैं वीडियो। तो वैसे तो देखो ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक-ठाक ही था, लेकिन जो हमारी ब्राइड थी वो बहुत अच्छी थी। मतलब उनका जो नेचर था वो बहुत अच्छा था और मतलब उनकी फैमिली का भी अच्छा था, लेकिन जो ब्राइड की सिस्टर है, वो थोड़ा-सा स्मार्ट थी एंड वो थोड़ा-सा उसको चीज़ें कम पसंद आ रही थी। बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक था और देखो उसमें मेरी कोई गलती भी नहीं थी वैसे तो। जब मैंने अपनी तरफ से बेस्ट ही किया है और मतलब उनका तरफ से जितना होना चाहिए था मैंने उससे भी अच्छा और बेस्ट ही दिया है अपनी तरफ से। मेहनत में कोई कमी नहीं थी और ना ही मेरे डिज़ाइन में, जैसे कि आपने तो देखा ही है कैसे डिज़ाइन थे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि इस डिज़ाइन के प्राइस कितने होने चाहिए। एंड
तो मतलब जो ब्राइड की सिस्टर थी, उनका बिहेवियर थोड़ा-सा अलग था। वो थोड़ा सा कर रही थी कि डिज़ाइन ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। वैसे तो जब हमारी बुकिंग की थी उन्होंने, तब उसने बोला था कि आप अपने अकॉर्डिंग से सिंपल ही डिज़ाइन बनाना है, बना देना ऑलमोस्ट जैसा ब्राइड को होता है वैसा नॉर्मल। तो मैंने कि ठीक है। फिर उसके बाद में जब मैं गई वहाँ पे, उसके बाद में उन्होंने डिज़ाइन सेलेक्ट किए। कोई बात नहीं, जो मेरे मोबाइल में थे मैंने सिंपल डिज़ाइन ही दिखाए थे और उसमें ही उन्होंने सेलेक्ट भी कर लिया और वही सेलेक्ट किया था जो मैं घर से सेलेक्ट करके गई थी, सेम वही का वही। तो मुझे अच्छा लगा, ठीक है, जो मैंने सेलेक्ट किया था वही उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में हाथ की मेहंदी कंप्लीट होने के बाद में जब मतलब कि पैरों की मेहंदी लगा रही थी, तब थोड़ा-सा प्रॉब्लम आई और बोल रही थी कि ऐसा नहीं, थोड़ा ऊपर से बनाओ। जैसा कि आपने वीडियो में देखा है, इतना था और बोल रही थी उससे भी ऊपर बनाओ, 4 फिंगर ऊपर। तो मैंने मना कर दिया बिकॉज़ उनका जो प्राइस था वो कम ही था। मैं प्राइस तो नहीं बता सकती, लेकिन कम ही था। तो मैंने जितना हुआ मैंने किया और थोड़ी-सी बहस हो गई थी, बट कोई बात नहीं, इतने तो होता ही है। और बाकी सब कुछ तो ठीक था। तो हम यहाँ से 10 बजे निकले थे घर से और उसके बाद में हम वहाँ पहुँचे, थोड़ी देर बैठे, डिज़ाइन वगैरह सेलेक्ट किया। तो हम 11 बजे से स्टार्ट कर दिया था मेहंदी लगाना और 11 बजे से 5 बजे तक मेहंदी फ्री हो गए थे। नहीं, 5 नहीं, सॉरी, 4 बजे तक फ्री हो गए थे मेहंदी, 4 सवा 4 बजे तक एकदम मतलब हाथ और पैर के बिल्कुल कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में थोड़ा आने में टाइम लग गया, फिर थोड़ा-सा पेमेंट वेमेंट करने में थोड़ा टाइम लग गया था एंड उसके बाद में सब कुछ ठीक था। तो ऑलमोस्ट 5 घंटे लग गए मेहंदी लगाने में। तो इतना तो लगता ही है ब्राइड का मेहंदी लगाने में। तो अगर कोई मेहंदी आर्टिस्ट मेरा व्लॉग देख रही है, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वो एक ब्राइड को मेहंदी कितने आवर्स में कंप्लीट कर देती हैं। तो क्या पता मैं भी उनकी देख के अपना स्पीड बढ़ाऊँ या फिर मैं थोड़ा-सा करूँ। उनका क्या एक्सपीरियंस है थोड़ा-सा ज़रूर बताना। एंड बस यही था, सब कुछ अच्छा था, बाद में तो सब ठीक था। जो भी मेहंदी आर्टिस्ट है वो इस चीज़ को समझ सकते हैं, जब मेहंदी लगाने के बाद में जो हालत होती है ना, बहुत ख़राब होती है। मतलब ऐसा मन कर रहा है कि आँख बंद करके लेट जाऊँ और कुछ भी ना देखूँ ना कुछ करूँ, ऐसा मन कर रहा है। बाकी तो सब कुछ ठीक था। और आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में आपको व्लॉग कैसा लगा और आपका एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत शेयर कर देना। तो लास्ट में इतना ही बोलूँगी कि ज़्यादा चिक-चिक मत किया करो, मेहंदी लगाने में बहुत मेहनत लगती है। एंड जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो कहाँ से देख रहे हैं एंड आपके एरिया में इस डिज़ाइन के कितने प्राइस होते हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।